क्लियरली ये घर चाहता है कि 3 घंटे की वोटिंग काउंट हो, यानी कि ये घर क्लियरली चाहता है कि चंद्रिका सेफ ना रहे। हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गोरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिग बॉस के आज के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले भैया ये बोमाए और पोमाए पोमाए तो छोड़ो, गया पोमाए तो 2-3 दिन पहले पीछे। ये बोमाए बोमाए, इधर बोमाए उधर बोमाए, ये बोमाए बोलेगी वो बोमाए बोलेगी, तुम मुझे बोमाए बोलो वो मुझे बोमाए बोलेगी, तुम मत बोलो वो बोलेगी, तुम छुप के बोलो वो मुझे सबके सामने बोलेगी। दूसरा कह रहा है बोमाए का मतलब क्या है, वो फिर शुरू हो जाता बोमाए बोमाए बोमाए। अरे यार भैया, बोमाए बोमाए बोमाए, ये बोमाए वो बोमाए बोमाए, माथा खराब कर दिया बोमाए ने। बिग बॉस, जिस हिसाब से तुम बीप लगाते हो ना कि भैया गाली वाली दे दी तो बीप लगा दी, बोमाए पे भी लगा दो। इरिटेट कर दिया इस बोमाए ने। क्या है बोमाए भैया, ठीक है यार, जो भी है इसका बेस्ट ब्रदर फलाना ढिकड़ा जो भी है, मत बोलो यार, रुक जा निजी भाई, आप रुक जाओ यार, मत करो इतना परेशान। कौन सी शक्तियां है भाई निजी भाई को रोक रही है यार। निजी भाई कह रहे बाहर जाके मैं वापस ट्रिप पे चला जाऊंगा, एक मतलब गहरी। कौन सी शक्तियां है भगवान, क्या हो रहा है ये? कौन सी शक्तियां निजी भाई को रोक रही है कुछ करने से? वो मुझे लगता है शक्तियां साथ ही आ गई हैं कि वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। बेचारे रोज वही शक्तियों वाली बात बताते हैं, रोज वही बात बताते हैं कि उनके जलने वालों ने मुझे दबाने की कोशिश की, उनको गिराने की कोशिश की। एक ही चीज बताए जा रहे हैं। नेजी भाई यार क्या होता है यार, रोज एक चीज थोड़ी बताई जाती है। पर नेजी भाई की एक बात मुझे आज अच्छी लगी भैया, जो उन्होंने पोलिमी के साथ बैठ के बात करी थी कि भैया लोग चाहते हैं कि उनका पार्टनर काम ना करे, घर पे ही रहे, कहीं इधर उधर ना जाए। ये हमारे समाज में एक धारणा बना दी गई है, समाज के लोगों के द्वारा कर दिया गया है कि भी ऐसा होना चाहिए। तो ये उनकी बात सही लगी कि साला सिखाया ही ऐसा गया है लोगों को। कुछ लोग जो जिनको सिखाया ऐसा गया है कि नहीं लड़कियां कर नहीं सकती। भैया कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का, सबको मेहनत करने का हक है, सबको जिंदगी जीने का हक है। हाँ, फिर उसी हिसाब से चीजें जज भी होती हैं। पर वो वाली बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद बोमाए ने परेशान कर दिया, बम पे बैठा दो, उड़ा दो साला में, बोमाए का मैटर ही खत्म कर दो। बिग बॉस बेचारे इतना चाह रहे कि ये कुछ करे, किसी से तो लड़े, टास्क में किसी से कुछ करवा दे रहे हैं गड़बड़, टास्क में एक दूसरे के कंपटीशन में ऐसा कुछ करवा दे रहे हैं कि ये लड़े, पर वो साले फिर लड़ते नहीं है, बात कर लेते हैं आपस में, घुल मिल जाते हैं, वापस प्यार मोहब्बत जाग जाती है। ऐसा थोड़ी होता है यार। बिग बॉस ने कहा चलो तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको, तुम्हारी ऐसी तैसी। उन्होंने वो टास्क लाया, उनको पहाड़ी पे खड़ा कर दिया कि तुम तीनों नॉमिनेट हो, और बॉटम 2 में पोलोमी और मोनिशा जी हैं, चंद्रिका जी तीसरे नंबर पे हैं। अब जो जिसको बचाना चाहता है स्टेपर चलाओ। भाई साहब सूंत दिया सबने, कभी 10 मिनट वो चला रहा है, 20 मिनट वो चला रहा है, 15 मिनट वो चला रहा है, कटारिया उसमें भी जाके रणवीर भाई की उंगली कर रहा है, फिर उधर बैठ के कह रहा है साला बुड्ढा जब हो नहीं रहे दिखाने के लिए कर क्यों रहा है। भैया अलग ही मामला, सब कुछ चलाया, सब कुछ करा, पूरी मेहनत करी, पर बिग बॉस को तो पोलोमी जी को निकालना था ना। क्यों? बिग बॉस ने पिछला टास्क दिया था नॉमिनेशन का, उसमें वो सना सुल्तान को ज्यादा बचा रही थी ना। लो सालो, तुम फैसला नहीं तो करोगे, मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे, बिग बॉस के फैसले के खिलाफ जाओगे। मैं उसे करना चाहता हूं नॉमिनेट, तुम करना नहीं चाह रही, तुम ही हो जाओ, लो तुम ही बाहर जाओ। उनके पीछे घेरा बना दिया, कुंडली मार दी, उनके पीछे ही पड़ गए बिग बॉस के। साला अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तुझे बाहर करके ही छोड़ूंगा। भाई साहब पूरा गेम फिर बिगाड़ा, स्टेप पर चला है बिग बॉस। मैं बिग बॉस कहना चाहता हूं, तुम किसी को टास्क समझ में ही नहीं आया, तुमने सालों ने स्टेप पर चला चला के स्टेप पर की हालत खराब कर दी है। तुम सालों चंद्रिका जी को बाहर भेजना चाह रहे थे, तुम सबने जोर लगाया चंद्रिका जी को बाहर भेजने के लिए, चंद्रिका जी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रिका जी भड़क जाए कैसे जैसे, तो फिर लड़ाई वड़ाई हो। वहां चंद्रिका जी बच गई कि भाई तुम उधर कह रहे हैं बिग बॉस सब वोटिंग का सब फैसला आ गया है मेरे पास। तो पहले राउंड में बॉटम 2 में है पोलोमी और मोनिशा जी, फिर कह रहे दूसरे राउंड में पोलोमी जी और मोनिशा जी, तीसरे राउंड में पोलोमी जी और मोनिशा जी। बिग बॉस सीधा ही कह रहे थे तीनों ही राउंड में पोलोमी और मोनिशा है। काय को हार्ट अटैक दे रहे, काय वो बेचारी पेशेंट को परेशान कर रही। वो चंद्रिका जी कह रही है मैं हार्ट के पेशेंट हूँ, मुझे परेशान काय को कर रही, मेरा धक 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 बाहर आने वाला हो रहा था दिल, तुम मुझे और परेशान करके दिखा रही। वो बेचारी शिवानी रोने की कोशिश कर रही है, उधर जाके घुल मिल गए, गले मिल गई शिवानी जी के, रोने लग गई कि मैं बच गई, बस मैं बच गई।
उधर ड्रामे कर दिए। फिर कह रहे अब भी मैं तुम्हारी नहीं मान रहा, जाओ। चलो मैं वोट की भी नहीं मान रहा, मैं मानूंगा बाहर वाले की। सबको मैसेज डाल के बिजी कर दिया कि भैया तुम बताओ किसको रखना चाहते हो, किसको नहीं रखना चाहते। फिर बुरा बना दिया सबको कि बहुत से लोगों ने पोलोमी जी को बाहर निकालना चाहा, बहुत से लोगों ने मोनिसा जी को बाहर निकालना चाहा, पर तो बिग बॉस मैं किसी की क्यों मानूंगा, मैं तो बाहर वाले की मानूंगा। कटारिया ने कर ही दिया था पोलोमी जी को बाहर कि जी आप जाओ बाहर, मोनिसा जी को रखें क्योंकि भाई उनके साथ बॉन्डिंग है उनकी अच्छी, उसकी वजह से। तो मोनिसा जी बच गई। मोनिसा जी का क्या करना चाहते हो आप अंदर रख के? वो पोलोमी बेचारी कुछ तो करके दे रही थी, अभी तो बेचारी शिवानी के साथ उसकी दोस्ती हुई थी, आपने फिर खराब कर दिया। मोनिसा जी क्या आखिरी तक रखना चाह रहे हो क्या उनको? कुछ नहीं करके दे रही तो उनको भेज देते हो, बेचारी कुछ तो दे देती आगे जाके। एक दीपक जी काय के लिए लाए दीपक जी को सुलाने के लिए, वो पूरा दिन सोते रहते हैं, वो आपके शो को भी सुला दिया उन्होंने। 29-29 रुपए वापस दे दो, हमारे मजे ही नहीं आ रहे हमें कुछ, ओनली कटारिया के चक्कर में देख ले रहे हैं। वो कटारिया में सबको उंगली करता घूम रहा है बस। भाई कब होगी वो असली वाली लड़ाई, रियल वाली लड़ाई कब होगी? किसी का तो बनवाओ ऐसा सिस्टम, कुछ तो करो। मेकर्स दो जने तगड़े एंटी हो जाए, लड़ाई कर दे तगड़ी, हाथापाई पे उतर आए, वो वाली लड़ाई होगी तभी तो कुछ होगा। इधर तो कुछ भी होता है फिर आखिर में घुल मिल जाते हैं आखिरी में आके हैं। आज कम से कम कंटेंट देने में दो जने सबसे आगे रहे, सना मकबूल जी और अरमान भाई। चलो और कुछ नहीं, चुगली तो कर रहे हैं किसी की जाके, पर बात ये गलत है वैसे एक तरीके से देखे तो। कंटेंट दिखाने के चक्कर में, लड़ाई करवाने के चक्कर में चुगली कर रहे हैं। सना भाई साहब हर जगह बैठती है और दूसरे की बात करती है। कटारिया के साथ बैठेगी तो अरमान की और रणवीर भाई की उनकी चुगली करेगी, उनके पास जाके बैठेगी तो कटारिया की चुगली करेगी। एक नंबर दोगली है भाई साहब ये कंटेंट तो चलो ठीक है, कंटेंट के लिए कुछ हुआ, पर दोगली एक नंबर है। वही अरमान भाई का है, उधर बैठ जाएंगे कटारिया के पास तो भैया ये वो फलाना ढिकड़ा, ये एल्विस का ये है, इनकी ये फैन फॉलोइंग है, ये है वो है। उधर दूसरी साइड रणवीर भाई के साथ बैठेंगे तो कहेंगे साला ये परेशान करता है आपको, लड़ जाओ इसके साथ जाके, ये ऐसे करता है आपको, बदतमीजी करता है, आपकी इज्जत नहीं करता। उधर रणवीर भाई लड़ लिए कि तूने ऐसा किया, मुझे छेड़ा वहां पे बैठने के बाद में है? मैं वो चला रहा था, तू मुझे वहां बैठे बैठे छेड़ रहा, मेरे पास खड़ा होकर छेड़ रहा, क्यों छेड़ रहा? कटारिया कह रहा तुम रिप्लाई नहीं करते तो होता ही नहीं, अब तुम रिप्लाई करोगे तो मैं ज्यादा करूंगा, मैं ज्यादा उंगली करूंगा, तुमको ज्यादा परेशान करूंगा। वो बेचारे वैसे परेशान हो रहे हैं। शिवानी और रणवीर जी को कह रही है कि रणवीर जी ने भी देखा था शेरू को चोरी होते हुए, वो बता नहीं रहे थे आपको, वो भी तो झूठे हैं। रणवीर भाई कह रहा मैंने कब देखा? रणवीर भाई सोच रहे साला कोई इज्जत ही नहीं कर रही है, 22 साल की लड़की मेरे 70 साल के आदमी की इज्जत खराब कर दे रही है? साला गलती आ गया लगता मुझे, मेरी इज्जत की वाट लगा दी बिग बॉस ने। आ रहा है जो ही कुछ कह जा रहा है, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? रणवीर भाई बेचारे अलग ही परेशान है। शेरू को छुपा दिया, रात को मिल गया शेरू वापस, मुद्दा खत्म हो गया, दोबारा फिर लड़ाई कर दी उस पर। किसी की इमोशन समझनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत है। अरमान भाई कह रहे आपका बच्चा खो जाए तो, अरमान भाई कह रहे मैं गुड्डो को बच्चा बनाता ही नहीं, मेरे बच्चे घर पे है सही सलामत है। और रोने वाली बात तो है ही भैया, कोई ना कोई तो रोएगा ही, रोज ही है, फिक्स है रोएंगे। उधर शिवानी और चंद्रिका जी रोई कि बच गई, उधर पोलोमी जी जाने के चक्कर में रो गई है, सना उनके जाने के चक्कर में रो गई कि मेरी वजह से रो गई। तो साले बिग बॉस से पंगा लेते क्यों तुम? वो जो बोलते हैं करो ना, उनसे पंगा लोगे ना तो डायरेक्ट बाहर नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के ऐसे 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 करके करेंगे तुमको ही बाहर। तो उनको उंगली करना तो वो गलत बात है। ये बोमाई वर्ड ने जो आज वाट लगाई ना भाई साहब, नहीं जी भाई प्लीज हाथ जुड़वा लो, रुक जाओ यार, इतना बोमाई नहीं सुना जाएगा। क्यों बोमाई बोमाई करके हालत खराब करे पड़े हो हमारी? टास्क हुआ, सब हुआ, ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई करो यार, लड़ लो भाई, कोई तो एक दूसरे को मार पीट दो, हाथापाई कर लो, मार पीट नहीं रहे तो क्या कर रहे हो तुम मैं कर रहे हो, फिर वहीं बैठ जा रहे हो। साले जलते सब एक दूसरे से हैं, बुराई सब एक दूसरे की करते हैं, मुंह पे कोई कह ही नहीं रहा, लड़ कोई रहा ही नहीं है। लड़ो ना, गला बैठ गया, लड़ो लड़ो भाई लड़ो, कुछ तो करो कुछ तो करो, देख ले 29 रुपए दिए भैया, कुछ तो करो, देख लेने दो हमें कुछ। तुम लड़ोगे नहीं तो क्या होगा? बिग बॉस क्या करेंगे आखिरी तक? ऐसे निकालते जाएंगे, अपनी मर्जी से नॉमिनेशन करवाते रहेंगे, निकाल देंगे, आखिरी में ट्रॉफी दे देंगे कटारिया को, लो भैया कटारिया जाओ,
और दीपक जी से क्या करवाना चाह रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वीकेंड के बार पे क्या होगा इस बार। अनिल कपूर सर आएंगे। हाँ तो दीपक जी बताइए घर में क्या हुआ। दीपक जी कहेंगे हाँ जी तो नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया आपको घर की खबरें बताऊंगा। घर में सना जी का शेरू चोरी हो गया। शेरू चोरी किया किसने? शेरू चोरी किया कृतिका जी ने। उनका साथ दिया सना जी और शिवानी जी ने। रणवीर भाई ने भी देखा पर वो बात को दबा गए। ये बहुत गलत हुआ, किसी के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये गलत बात है। दूसरा हुआ घर में शिवानी जी के जुएं हो गई। जुओं का मुद्दा बना लिया मोनिशा जी ने कि हाइजीनिक है, जुएं हो जाती हैं। अनिल कपूर जी भी कहेंगे क्या भाई जुओं का क्या मुद्दा है? जुएं हमारे भी बचपन में हुई है, हमारे अभी भी हो जाती है कभी कभी, मेरी बेटी के भी हो जाती है। ये कोई बात है? जुओं का कोई मुद्दा बनाया जाता है? ये करोगे क्या है? ये करोगे वीकेंड के बार पे? साला कुछ तो करो। बिग बॉस बेचारा इतना करवाने की कोशिश कर रहा है पर नहीं, हम ना करेंगे। हम क्यों करें? तुम साला लड़वाने की कोशिश कर रहे हो, हम फिर भी ना लड़ेंगे। बिग बॉस के खिलाफ हो जा रहे, बिग बॉस सोच रहे साला किन को ले आया मैं इस बार, साला कोई कुछ करके ही नहीं दे रहा। बाकी भैया जब से शो स्टार्ट हुआ है और तब से अब तक मुझे लग रहा है शो चल रहा है ओनली एल्विस भाई की वजह से। एल्विस है नहीं तो भी एल्विस का नाम है। एल्विस बिग बॉस OTT 2 में था तो भी एल्विस का नाम से चला। 17वां सीजन भी एल्विस के नाम से चला। भैया एल्विस है पर अंदर नहीं है, बाहर से ही सब कुछ है। एल्विस के नाम से शो चल रहा है, देख रहे हो ना? उस बंदे की हाइप देखो, नाम से ही शो चल रहा है। तो भाई साहब जलवा तो है भाई का। बाकी भाई साहब गेम में मजे नहीं आ रहे, बिल्कुल मजे नहीं आ रहे। ओनली कटारिया की शक्ल देखने के लिए देख ले रहे हैं, बाकी कोई मजे वाली बात नहीं है। बाकी अपनी आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। तो बाय बाय, जय श्री राम।